शलोम सबको। शालोम और शालोम। पिछली बार सलाम। हम लोगों ने टैबरनैकल की कुछ चीजें देखी थी। टैबरनैकल देखा हम लोगों ने, और उसके अंदर के जो टेबल है जहाँ पे शू ब्रेड है, उसका मेनोरा। तो अ, दो और चीजें रह गई थी, टाइम नहीं था पिछली बार। तो हम लोग के इस बार हम लोग वो दो पिक्चर्स भी देख लें। एक है वो पेड़ जिस पेड़ से पूरे टैबरनैकल का फर्नीचर बना था। वो इस तरह का लगता है, घना बिल्कुल, बहुत प्यारे फूल आते हैं उस पे। और हिंदी में हम लोग उसको बबूल का पेड़ बोलते हैं ना। और वो कहाँ कहाँ उगता है, बहुत अजीब अजीब जगहें हैं। इसराइल के साइनाई डेजर्ट में, जहाँ पे बिल्कुल वीरान है, जहाँ पे पथरीला है, जहाँ पे पानी जल्दी आता नहीं है, वो बहुत कठिन जगहों में उगता है वो। और ऐसा ही पेड़ परमेश्वर ने चुना कि उसके तंबू के लिए ऐसा फर्नीचर बने, तो ऐसे पेड़ से बने। उसके बहुत कांटे भी हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग परमेश्वर के क्राउन ऑफ थॉर्न्स को हम लोग याद करते हैं, जो उनको ताज पहनाया गया था, कांटों का ताज। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में भी उगता है और अफ्रीका में भी उगता है। और हम लोग सब जानते हैं कि ये दो ऐसी जगहें हैं जो कि बहुत अ, कठिन जगहें हैं चीज़ों को उगने के लिए, जहाँ पे मौसम अच्छा नहीं होता है। हवा पानी हमेशा, हवा चलती रहती है, स्टॉर्म्स आते रहते हैं, धूप बहुत कड़क और बुरी तरह से आती। लेकिन ये पेड़ ऐसी जगहों में उगता है, और उसके पत्ते भी होते हैं अच्छे हरे हरे, और उसके छोटे छोटे फूल भी होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बातें सोचने की बातें हैं। दूसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग, एटलीस्ट हम बहुत सोचते थे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते रहते हैं कि याजक के वस्त्र कैसे लगता होगा। और जो इज़राइल में उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है हम लोगों को, और पूरी तरह से बताया है, ताकि हमारे मन में, इमेजिनेशन में रहे कि वो कैसे लगता होगा। ऊपर सिर पे टर्बन है, एक टोपी है। खास कर परमेश्वर ने बोला कि वो टोपी उसको सिर पे पहनना जरूरी है। फिर उसके माथे पे एक पट्टी जैसी बांधी जाती है। उसके कंधे पे देखिए आप, ईफोड है। ईफोड जो कंधे पे है, उस पे क्या लिखा है? उसका एम्ब्रॉयडरी किया गया है 12 गोत्र के नाम उस पे लिखे हैं, ताकि जब परमेश्वर देखे तो वो 12 गोत्र के नाम उस पे देखे। दोनों कंधों पे, छाती पे एक खास कर बेस्ट ब्रेस्ट प्लेट है, जिसमें कीमती पत्थर बने हैं, और हर एक पत्थर पे फिर से गोत्र के नाम। तो आप देखिए कितनी बार परमेश्वर ने गोत्र के नाम, गोत्र के नाम, ताकि वो जब वो उस मंदिर में आए और याजक अंदर जाएं, वो देखेंगे और उनके पर उनकी आशीष आएगी। ब्लू अंदर का कपड़ा देखिए, और उसके उसके भी नीचे एक सफेद कपड़ा है। सफेद हम लोग जानते हैं कि पवित्रता के निशानी है, और ब्लू हम लोग जानते हैं रॉयल्टी की निशानी है। और उसके ऊपर घंटियां लगाई गई थी। और अनार, अनार बहुत स्पेशल चीज है, हम लोग बाइबल में देखते हैं, क्योंकि अनार में कितने दाने हैं, और वो भी लाल। ये सब रंग, इनके मतलब, एकदम दूसरे समय हम लोग ये सब इनके मतलब ले लेंगे, इनके रंग के नाम देखेंगे, और उनका क्या मतलब है उसका स्टडी हम लोग जरूर करेंगे। तो ये है याजक का पहनावा, जो कि बहुत स्पेशल है। अब यहाँ पे अ, ये है नेबो। नेबो वो पहाड़ है जहाँ पे मोशे मोशे को परमेश्वर ने बोला ऊपर आओ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और जब ऊपर लेके गए, तो वहां से परमेश्वर ने पूरे कनान का देश दिखाया,
और याद है क्या बताया मोशे को कि देखो ये देख लो तुम, लेकिन तुम वहां जा नहीं सकते हो। कितना दुख लगता है मोशे के लिए कि इतना किया उसने, इतना महल में रहने वाला, इतना घिस घिस के पूरी जगह में इन लोग के साथ आया, उनके इंसल्ट सुना, और यहाँ पे जब आया तो परमेश्वर बोले कि तुम वहां आ नहीं सकते, और उस पहाड़ी पे उसकी मौत हो जाती है। और हम लोग गए थे तो वही निकी ने याद किया, बनी इतना बड़ा था। सो ये था। और ये आपको याद होगा कि जब वो लोग वीरान में थे तो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध और मोशे के विरुद्ध लोगों ने बहुत बुरी बुरी बात करने लगे कि क्यों यहाँ पे लेके आए, कि उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कि यहाँ पे मारने को लेके आए हैं। मरना था तो वहीं पे मर जाते ना। तो जब ये सब बातें परमेश्वर ने सुने, उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपने क्रोध में वहां पे बहुत ढेर सारे बिच्छू भेजे और बहुत प्रकार प्रकार के सांप भेजे कि उनको काटे, और बहुत लोग मर गए। और जब वो लोग रोने लगे और मोशे को बोलने लगे मुझे बचाओ, कुछ करो, तो उन्होंने परमेश्वर से बोला। और परमेश्वर ने क्या कहा कि एक ऐसा बहुत बड़ा ऊंचे सा डंडा बनाओ और उसके ऊपर एक पीतल का सांप लगाओ, और जो कोई उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और वैसा हुआ। और ये उन्होंने नेबो के पहाड़ पे ये भी बनाया है, जो हम लोग ने जाके देखा, और बहुत आप में से हैं जो गए थे वहां पे और आप सबने देखा होगा। लेकिन याद करना भी अच्छा होता है, और जो अभी तक नहीं गए हैं वो भी देख लें। तो आप लोगों को ये दो तीन बातें हम दिखाना चाहते थे। तो यही है आज के लिए। शलोम।